हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। तो विद्युत आवेश का हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे 1। इस तरीके का बहुत सारा सेट हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पहला सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट 1। क्या कर रहा है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि धातुओं का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। और सबसे कम परावैद्युतांक कितना होगा, 1 से कम होगा नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो ये हो गया न्यूटन, ये हो गया कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। कहाँ है भाई, अला ही है। क्वेश्चन नंबर 3। रुक जाओ सब मत बता दीजिए, मुंह बना है मफलर से। बताओ तो। बहुत -dv बाई dx, बहुत अच्छा है। ये ऐसे भी होता है, E इक्वल टू बट जब -dv अपॉन dr होता है। तो अब यहाँ r नहीं लेके x लिया गया है, लेकिन है तो वही कंसेप्ट, याद रखेंगे। ये कौन होगा, b नंबर। चलिए यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर कैसा विभव होगा, धनात्मक और समरूप। बहुत अच्छा। आगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो आप कहेंगे कि सर P बराबर Q इंटू 12 हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो E इसका कूलम्ब हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा। तो कूलम्ब मीटर। चलिए समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन स्थित है, तो उनका त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो देखिए F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। F इक्वल टू अगर ma लेंगे द्रव्यमान के साथ, तो आपने बोला कि सर त्वरण का अनुपात पूछ रहा है, तो A इक्वल टू F अपॉन m होगा। कोई दिक्कत। तो हम त्वरण किसका कह दिया, तो कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का और इसके बाद प्रोटॉन का। तो द्रव्यमान में उल्टा ना संबंध है जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, प्रोटॉन नीचे है तो ऊपर। खोजिए इसमें कहा है, समझ में आ रहा है। उल्टा संबंध होता है, इक्वल टू F अपॉन m। तो ऊपर कह दिए पहले इलेक्ट्रॉन बोला है, उसके बाद प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन वाला का मास नीचे, प्रोटॉन वाला का ऊपर। सी नंबर। आगे बढ़ा दे। चलिए किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K का मान बराबर हो सकता है। ये संभव है, 1 से कम होइबे नहीं करेगा, ये होइबे नहीं करेगा, ये होइबे नहीं करेगा। कौन होगा, अच्छा अगर आप आंसर काटना भी सीख ले तो सही वाला तो सामने आ जाएगा। चलिए न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं बालक। तो सिर्फ न्यूक्लियस, सिर्फ कूलॉम का बल की दोनों बोलेंगे। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच समान दूरी पर लगने वाला बल का अनुपात बराबर होगा। 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। बताइए क्या हो सकता है। रुक जा अभी तो कोई आदमी याद भी कर लिए हैं आंसर, तो उनसे भी पूछ लिए। बताइए वाला क्या हो सकता है, 1 से बड़ा और 1 से बड़ा। सबका 1 से बड़ा है जी। क्या कह रहा है सुन लीजिए, बैठ जाओ। कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच समान दूरी पर, मान लीजिए देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच बल लगेगा ना, F1 कर लिए। प्रोटॉन और प्रोटॉन इनके बीच लगने वाला बल F2। तो ये बताइए कि बल क्या होता है। तो सर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब दूरी बराबर होगा तब कौन बदलना चाहिए, आवेश। लेकिन दोनों का आवेश तो बराबर ही होता है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। तो याद रखेंगे इसका बल बराबर ही आएगा। और जब बराबर चीज का अनुपात लीजिएगा तो 1/1 कट के 1। समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए जो भी आपका डाटा है, ठीक है, आप कहिएगा ऊपर वाला बल नीचे वाला बल बराबर आएगा, सर कट के क्या हो जाएगा 1। तो 1 से बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत। कब 1 से बड़ा छोटा होता है, जब इन दोनों में से किसी का आवेश ज्यादा कम रहता तब। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश तो बराबर ही होता है। और दूसरा कंडीशन में देखिए दूरी भी बराबर कर दिया है। क्या कह रहा है कि दोनों के बीच समान दूरी पर। तो जब दूरी भी बराबर, आवेश भी बराबर, तो बल भी क्या होगा, बराबर। और जब बल बराबर होगा तो दोनों का अनुपात कितना होगा, F/F कितना होगा, 1। हटा दे, कौन सा रिजल्ट हुआ हमारा,
कितना है जी? यदि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर थोप दिया जाए तब आवेश बताइए। रुक जाइए, अब गई सर मिलियन बिलियन ट्रिलियन का दिया हुआ है, ये बताइए किसी को आवेश देने पर उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा कि धनात्मक? तो आप कहिएगा ले लेंगे तो प्लस और दे देंगे तो माइनस। तो अब यही दूगो काट दीजिए, कौन सा? तो आप कहिएगा सर ई काट सकते हैं, बाकी सब तो सही है। तो अब बताइए कि 1.6 ऐसे तो -19 होता है, तो अगर मिलियन या बिलियन लीजिएगा तो डाटा प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ठीक है, तो आप कहिएगा कि हम तो पढ़े 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो इसका मतलब मिलियन या बिलियन वाला जो आएगा वो वैल्यू प्लस में आएगा। तो अगर इसमें कोई डाटा प्लस में लिया जाए तो ये 28 हो जाएगा कि -10 होगा? इसमें घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा। तो आप कहिएगा कि सर कितना होगा? तो 10 के पावर -9 होगा, तो 9 में से 19 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? कोई दिक्कत बालक? समझ में आ रहा है? तो अगर कह दे कि 1 बिलियन मतलब 10 के पावर 9, माइनस में नहीं प्लस में, ऐसे भी कर सकते। ये तो नहीं होगा कि तो छोटा वैल्यू हो जाता है, तो एक को कट गया था, ई बच गया, तो 10 के पावर -19, अब बिलियन को हटाइए तो 10 के पावर 9 कितना हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻10। हटाए इसको। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि धातु के गोले से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो अब इस बताइए, तो Q इक्वल टू N होता है 10 के पावर 15 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इस 16 1.6 हो गया, निकाला गया है तो निकालने पे प्लस होगा कि माइनस? प्लस। देखिए क्या कर रहा है कि धातु से इतना निकाल लिया गया है, तो निकालने के बाद किसी से निकाल लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो मालूम चल गया कि रिजल्ट प्लस होगा। 19 में से 15 घटाइए, कितना होगा जी? 19 में से 15 घटाएंगे तो आप कहिए सर 4 होगा, तो प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो देखिए कहां पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम है? कहीं है? कितना दिया है? सब जगह इतना दिया है जी, ना तो गलती है 16। अच्छा हाँ, चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, नीचे 100 पर भेज दीजिए, 16 गुना 10 के पावर -5, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। कौन होगा? ये पहला वाला। ठीक है, अगर कहता कि दे दिए हैं तो माइनस में हो जाता है, अगर दे दिए हैं तभी हो जाता है, लेकिन निकालने के बाद कर रहा था, निकालने के बाद बॉडी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है, तो धनावेशित कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकाल के, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, कुछ इलेक्ट्रॉन थोप कर निकालकर, इसमें कुछ न्यूट्रॉन से क्या मतलब है, प्रोटॉन से क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आवेशित करने के लिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको धनावेशित कर देंगे, अगर देना हो तो दे के ऋणावेशित कर दिया जाता है। चलिए, एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? धनावेशित कर दीजिएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अनिश्चित होगा, इसमें से क्या होगा? बोलिए बालक। धनावेशित करने का मतलब निकाल न लिए हैं तो निकाल लीजिएगा किसी से, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। याद रखेंगे धनावेशित पिंड का द्रव्यमान कम होता है, ऋणावेशित का ज्यादा। चलिए, एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताइए कौन होगा? क्लियर है बालक? 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? बताइए इसमें से। तो आप कहिएगा सर ई सदिश है, बाकी सब अदिश है। नेक्स्ट, विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके समतुल्य है? तो याद रखेंगे कि जूल प्रति कूलम्ब को ही वोल्ट कहा जाता है, क्योंकि वोल्ट पढ़े थे कि सर W/Q होता है, तो इसका जूल, इसका कूलम्ब, और जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहते हैं, तो ये हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत बालक? घर्षण द्वारा एक वस्तु को आवेशित किया जाता है, इस दौरान वस्तु की मात्रा बताइए क्या होगा? नियत रहेगा, थोड़ा घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? कि बढ़ सकता है, घट सकता है? तो आप कहिएगा सर ये थोड़े बोला गया है कि हम धनावेशित किए हैं कि ऋणावेशित, यह चार्ज का नेचर स्पष्ट नहीं है,
तो हो सकता है कि द्रव्यमान बढ़ भी जाए, हो सकता है द्रव्यमान घट भी जाए। क्यों? धनावेशित होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या करें? उपयुक्त प्रश्न में कुल धनावेश करीब करीब बराबर हो जाएगा। तो Q इक्वल टू एनी से देख लेना है कि कितना इलेक्ट्रॉन संभव है। कौन 1.6 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको चेक किए ना हम लोग। कितना? सी नंबर 1.92 इंटू 10⁶। ये बताइए, कह रहा है कि नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की मात्रा बराबर होगी। कितना आवेश होगा बताइए? तो आपने बोला कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहा जाता है, यही ना है? तो 7 है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19। कोई दिक्कत बालक? अब बताइए क्या हो सकता है इसमें? 16 7 कितना होगा? 112। तो अब ई प्लस में लिया जाएगा माइनस में। तो आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो कौन लेंगे? माइनस वाला। अगर प्रोटॉन लेके कैलकुलेट करते तो कौन होता? प्लस वाला। तो आवेश कौन निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे कि ये आपका, ठीक है, चार्ज होगा किस पर? तो नाइट्रोजन नाभिक पर। हटा दे। एक मिनट, नाभिक बोला है ना जी? रुक जाइए। नाभिक बोला है तो नाभिक तो प्लस होता है ना। चलिए, नाभिक बोला है तो आप बोलेंगे नाभिक में सर 2 गो रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 14 गो में 7 गो प्रोटॉन है और 7 गो न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान आवेश बराबर होता है। तो क्या करेंगे? 7 गुने प्लस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो कौन होगा? ये प्लस वाला। नाभिक नहीं कहता तब भाई ले लेते हैं, ठीक है। नाभिक कह दिए तो नाभिक पे प्लस आवेश होता है। आगे बढ़ा दे। कह रहा है कि अल्फा कण पर आवेश, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं जी, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। तो अल्फा कण पर आवेश बराबर, अच्छा नाभिक नहीं ना बोला है, नहीं तो माइनस होगा। तो आप कहिए सर हीलियम नाभिक को कहते हैं, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 16 दूनी 32 -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाभिक कहता तो प्लस ले ले। क्या हो गया? अल्फा पॉजिटिव होता है ना? हाँ अल्फा पॉजिटिव होता है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, हाँ। अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है तो अल्फा 2+। हीलियम नाभिक होता है। अच्छा हाँ नाभिक नहीं लेंगे, हीलियम नहीं लेंगे, ठीक कर रहा है। देखिए हीलियम आप पढ़े होंगे He2 4 पढ़े हैं ना इसको। तो अगर इस पर निकाला जाए, इस पर अगर निकालेंगे, ये दोनों में अंतर हो जाता है। अल्फा 2+ लिखते हैं और हीलियम नाभिक कैसे लिखते हैं? तो हीलियम जब पूछेगा तब तो यह लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। कारण क्या है कि इस पे थोड़े प्लस माइनस दिया हुआ है, लेकिन अल्फा कण कह रहा है तब हमारा रिजल्ट प्लस में ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2+ है। तो अब कहिएगा 2 हो गया और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, देने के बाद ही प्लस हुआ है बालक, डोनर। तो कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो 16 दूनी 32 10⁻⁻19। अगर नहीं दिया रहता, मतलब हीलियम नाभिक रहता, तो रिजल्ट याद रखेंगे माइनस में रहता है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं ये वाला। अच्छा बीटा कह दे, क्या हो जाएगा? माइनस। तो याद रखेंगे बीटा के लिए अगर रिजल्ट लेंगे तो ये किसमें आएगा? माइनस। अच्छा गामा के लिए ले ले तब कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। गामा कब होता है? जब कोई मटेरियल में, कोई एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तब गामा रेज का रेडिएशन निकलता है। उत्सर्जन पढ़े थे ना अल्फा बीटा गामा का। और इस पर कोई आवेश नहीं होता, यह आवेशहीन होता है। इसका भेदन क्षमता भी क्या होता है? सबसे अधिक होता है बालक। कोई दिक्कत यहाँ तक? रोक दिया जाए, बस बंद कर दो। और है इसमें, बंद करो। कहाँ और है? 12 वही है।